कोल इंडिया इंडियन एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और दुनिया में भी सबसे बड़ी में से एक। कोल इंडिया हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारी ज्यादातर बिजली बनती है। इसलिए कोल इंडिया हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है। कोल इंडिया सिर्फ एनर्जी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये लाखों भारतीयों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नौकरियां भी देती है। कंपनी का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट और पूरी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। कोल इंडिया को समझने का मतलब है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा समझना। कोल इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कंपनी अपने कोयले की बिक्री से लगातार बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। प्रॉफिट मार्जिन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन वो ठीक ठाक ही रहते हैं। कोल इंडिया का डेट लेवल मैनेजेबल है, जो अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाता है। इस मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से कोल इंडिया एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट कर पाती है। इससे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड्स भी दे पाती है। ग्रोथ और इनकम पोटेंशियल का ये कॉम्बिनेशन कोल इंडिया को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। कोल इंडिया का इंडियन कोल मार्केट में दबदबा है। कोल प्रोडक्शन में इसका लगभग मोनोपोली है और देश में इसे ज्यादा कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता। इस दबदबे की वजह से कोल इंडिया की प्राइसिंग पावर और मार्केट इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा दे रही है, जिससे आगे चलकर कोयले की डिमांड पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोल इंडिया को इंपोर्टेड कोयले से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, खासकर जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम होते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद है कि कोल इंडिया का मार्केट पर दबदबा नियर फ्यूचर में भी बना रहेगा। कोल इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही है, जिसके लिए पावर की कंटिन्यूअस सप्लाई जरूरी है और यह पावर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ज्यादातर कोयले से ही आएगी। इससे कोल इंडिया के कोर प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी। इसके अलावा कोल इंडिया अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। ये सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सप्लोर कर रही है। डाइवर्सिफिकेशन की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ कोयले पर डिपेंड रहने से जुड़े रिस्क को कम कर सकती है और कंपनी को ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार कर सकती है जो फॉसिल फ्यूल्स पर कम डिपेंडेंट हो। 2025 तक उम्मीद है कि कोल इंडिया इंडियन कोल इंडस्ट्री में अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाए रखेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ने की वजह से ग्रोथ की स्पीड भले ही कम हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से कोल इंडिया को फायदा होगा। कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स के अर्ली रिजल्ट्स दिखने की उम्मीद है, जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इसकी कमिटमेंट दिखाएगा। कोल इंडिया का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेबल रहने का अनुमान है और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स से ग्रोथ की संभावना है। जो लोग इंडियन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोल इंडिया एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन और ग्रोथ इनिशिएटिव्स इसे एक अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बनाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को एनर्जी ट्रांजिशन के कोल डिमांड पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में सोचना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल इंडिया की कमिटमेंट और इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप में इसका क्रूशियल रोल बताता है कि ये आने वाले सालों में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट